खबर जिस तरह से आ रहा है कि आज आपका उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष आज आपका चुना जाएगा और इसका घोषणा आपका जो होगा अगले दिन होगा। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि इस बार आपका जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव आपका उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है आपका आज, और खबर जिस तरह से आ रहा है कि ये आपका उत्तर प्रदेश में ये जो अध्यक्ष पद के लिए आपका दो से अधिक नाम अगर आएगा तो चुनाव भी कराया जाएगा, क्योंकि भाजपा के अनुसार भाजपा में लोकतंत्र है, लेकिन भाजपा में एक्चुअल देखिएगा तो पर्ची तंत्र है। आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका उत्तर प्रदेश में आज भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, और खबर जिस तरह से आ रहा है कि बहुत नाम रेस में है उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाजपा कब तक चुनाव करेगी इसका जानकारी भाजपा दे ही नहीं रही है। एक ही व्यक्ति को 6 साल से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखी हुई है, जेपी नड्डा को। जो जेपी नड्डा का कार्यकाल 3 साल का था, लेकिन अभी 6 साल हो गया, क्योंकि मोदी जी का पूरे तरीके से आशीर्वाद प्राप्त है, जिस वजह से अभी आपका जेपी नड्डा भाजपा का अध्यक्ष बने हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 में जिनको अध्यक्ष बनाया गया आपका भूपेंद्र सिंह चौधरी, अब इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 3 साल पूरा हो गया, जिसके बाद अब अगला प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। और भाजपा का कहना है कि भाजपा में लोकतंत्र है, लेकिन भाजपा में आपका लोकतंत्र कितना है वो भाजपा के नेता बेहतर बताएंगे। जब आप कैमरा बंद कीजिएगा, कैमरा खोलिएगा तो तब जानकारी नहीं मिल पाएगा भाजपा के नेताओं से। तो वहीं मोदी जी योगी जी नहीं, आपका अमित शाह, आपका जो मोदी जी हैं, जो मोहन भागवत हैं, ये लोग पहले ही सोच लिए होंगे कि किसको बनाना है आपका जो है उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन गोदी मीडिया और रेडियो रवंडा के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो आपका जो है मीडिया को मतलब खाद पानी देने के लिए और मीडिया को हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए भाजपा आज जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करा रही है, क्योंकि ताकि मीडिया के द्वारा लोगों को मालूम चले कि भाजपा में पूरे तरीके से लोकतंत्र है, लेकिन एक्चुअल में भाजपा में पर्ची तंत्र है। जहां आप देखिएगा भाजपा चुनाव जीतती है, वहां पर्ची से मुख्यमंत्री बना देती है, और जो एक्चुअल मेहनत करता है वो सोचते रह जाता है कि हमारा क्या गलती था कि पर्चियां में हमारा नाम नहीं आया। तो वहीं आपका उत्तर प्रदेश में जो जो नाम चर्चा में है प्रदेश अध्यक्ष बनने का रेस में, जो नाम अभी चर्चा में है, उस नामों के बारे में जानकारी दे देते हैं। पंकज चौधरी आपका, इनका सबसे ज्यादा चर्चा है आपका प्रदेश अध्यक्ष बनने का, आगे आपको बताएंगे। तो वहीं आपका बीएल वर्मा, ये भी प्रदेश अध्यक्ष का रेस में है उत्तर प्रदेश में। राम शंकर कठेरिया, ये भी प्रदेश अध्यक्ष का रेस में है। धर्मपाल सिंह, ये भी आपका प्रदेश अध्यक्ष बनने का रेस में है। तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह, ये भी प्रदेश अध्यक्ष बनने का रेस में है उत्तर प्रदेश में। साध्वी निरंजन ज्योति, ये भी प्रदेश अध्यक्ष बनने का रेस में है। केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, अमरपाल प्रसाद मौर्य भी हैं, आपका जो है बाबूलाल निषाद भी हैं। लेकिन आपका खबर जिस तरह से आ रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह को कहीं आपका अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और इनका नाम का कयास तेज है। लेकिन भाजपा जिस तरह से जाति का दबाव में जो उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जाति वाला जो गाना गाए हैं, जिसके बाद भाजपा का धर्म वाला राजनीति जिस तरह से कमजोर पड़ गया है, जिसके बाद भाजपा दबाव में आने के बाद अब जिस तरह से अपना प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जिस तरह से कर रही है, चुनाव बस आपका जो है राजनीतिक वोट बैंक साधने के लिए है, आगे आपको समझ में आएगा। तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम आपका चर्चा में है, केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम चर्चा में है, मतलब रेस में लोग तेज हैं। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह ये आपका ऊंची जाति से आते हैं, और इन्हीं का जाति का व्यक्ति पहले आपका मतलब इससे भी पहले आपका ऊंची जाति का ही अध्यक्ष बने हैं आपका जो है भाजपा में। जिसके बाद खबर आ रहा है कि ओबीसी वोट को साधने के लिए कहीं पंकज चौधरी को कहीं आपका है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। और पंकज चौधरी को अगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो योगी जी जो पूरे तरीके से अभी उत्तर प्रदेश की जो भाजपा है उस पर पूरे तरीके से पकड़ जो बनाए हुए हैं कि केंद्र अपना भी मनमानी नहीं कर पा रहा है, जिसके बाद अगर पंकज चौधरी अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो कहीं योगी जी का मतलब जो पर कतरने का भी तैयारी हो आपका जो है केंद्र का, क्योंकि योगी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपना मनमानी चला रहे हैं उससे केंद्र भी परेशान हो गया है। जिसके बाद अगर पंकज चौधरी अगर बनते हैं आपका प्रदेश अध्यक्ष, तो मान के चलिए कि योगी जी का पर कतरने के लिए इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, क्योंकि ये भी गोरखेपुर से आते हैं और इनका भी पूर्वांचल में अच्छा खासा पकड़ है, 7 बार का सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। और योगी जी आप अक्सर देखते होंगे इनको, पंकज चौधरी कभी आप योगी जी के साथ मंच साझा करते हुए आपको नजर नहीं आए होंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि योगी जी और पंकज चौधरी के बीच कुछ ठीक नहीं चलता है, भले मीडिया में सामने नहीं आए, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर पंकज चौधरी अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो मान के चलिए कि आपका मोदी जी और अमित शाह योगी जी का पर कतरने का तैयारी कर चुके हैं। लेकिन
बीच में कोई अड़ंगा लगा सकता है तो वो है आरएसएस के मोहन भागवत, क्योंकि उनका आशीर्वाद योगी जी को पूरा प्राप्त है। तो मोहन भागवत अब क्या करते हैं, देखने वाली बात होगी। क्या पंकज चौधरी का नाम जो तेज है आपका, ये आपका गोरखपुर से आते हैं और योगी जी का गढ़ से भी आते हैं, लेकिन अगर पंकज चौधरी का नाम को लेकर के अगर मोहन भागवत असहमति जता देते हैं, तब योगी जी का फिर जो आपका मतलब वो एक योगी जी का मतलब वो जो प्रभाव है उत्तर प्रदेश में वो वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर पंकज चौधरी बनते हैं तो मान के चलिए कि योगी जी का प्रभाव को कम करने के लिए पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा। तो वहीं ये भी खबर सामने निकल के आ रही है कि आपका बीते दिनों आपका जो खबर आया, आपका 1 दिसंबर को 5 काली मार्ग पे जो बैठक हुआ, समन्वय जो बैठक हुआ आरएसएस बीजेपी के मंत्री जो बैठे, आपका खबर आया आरएसएस के आपके अरुण कुमार पहुंचे हुए थे। खबर जिस तरह से आया, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय सचिव जो है बीएल संतोष थे, आपके योगी आदित्यनाथ थे, केशव प्रसाद मौर्य थे, ब्रजेश पाठक थे, वर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी थे। तो ये लोग तो आपस में बातचीत की है। उसके बाद मोदी जी और अमित शाह को बताए होंगे कि प्रदेश के लोग क्या चाह रहे हैं, किसको अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं, जिसमें विभिन्न नामों का भी चर्चा तेज है। लेकिन एक्चुअल जिसको मोदी जी, योगी जी और मोहन भागवत पर्ची में जिसका नाम लिख के दे देंगे, मान के चलिए वही अगला उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होगा। लेकिन ये आने वाला समय में मालूम चलेगा। 14 दिसंबर को मालूम ही चल जाएगा। आज 13 दिसंबर है, आज चुनाव, आज वोटिंग भी होगा, ये भी खबर आ रहा है। और इसका निगरानी रखने का काम करेंगे, मतलब कल जो मतलब ऐलान होगा और जो मतदान होगा उसका निगरानी रखने का काम विनोद तावड़े और पीयूष गोयल की निगरानी में होगा। लेकिन ये बस खाना पूर्ति है। एक्चुअल उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष तो पर्ची से ही बनने वाला है। या पंकज चौधरी बने, या केशव प्रसाद मौर्य बने, या बाबूलाल निषाद बने, कौन था जिस नाम का चर्चा तेज है कि यही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, वो नाम है आपका पंकज चौधरी का, जो गोरखपुर से आते हैं, योगी जी का इलाका से ही आते हैं और आपका 7 बार का सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। इनका नाम अभी काफी चर्चा में है और इन्हीं को जिस तरह से भाजपा सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, पंकज चौधरी को ही आपका प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। क्योंकि पिछला बार जो ओबीसी का वोट जो खसका, कुर्मी जाति का जो वोट खसका, उसको साधने के लिए और जातियों का वोट साधने के लिए तो ऑलरेडी आपका ब्राह्मणों का वोट साधने के लिए ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। आपका जो है केशव प्रसाद मौर्य को आपका जो है दलित जाति का वोट साधने के लिए बनाया गया और सवर्णों का वोट साधने के लिए योगी जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब कुर्मी जाति जो 2024 में भाजपा से जो खसका, और यही खसकने का वजह हुआ कि भाजपा अच्छा खासा नुकसान हुआ, भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा विभिन्न सीटों पर और सीधे आधे पे आ गई भाजपा। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका ये जो कुर्मी जो जाति है, इसी जाति से आपके पंकज चौधरी आते हैं। और कुर्मी जाति का अगर आप उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का 40 से 50 विधानसभा सीट पर निर्णायक भूमिका निभाने का काम करती है आपका कुर्मी जाति। और कुर्मी जाति जिसको एक तरफा वोट देती है, वही पार्टी वहां से जीतने में कामयाब होती है। और खास करके पूर्वांचल, अवध और आपका बुंदेलखंड का इलाकों में कुर्मी की संख्या अच्छी खासी है। और ये जाति 2024 लोकसभा में भाजपा से खसकी थी, जिसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को अगर भाजपा बनाती है तो कुर्मी वोट को साधने के लिए, क्योंकि 20 से 25 लोकसभा सीट पर भी कुर्मी समुदाय जो है वो अच्छा मतलब असर डालता है और इसको भाजपा समझ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का जनसंख्या आपका 24 करोड़ है और 2 करोड़ के आसपास बताए जाते हैं कि आपका कुर्मी जाति का संख्या है, जिस वोट पर भाजपा का नजर है। और इसी को ध्यान में रख करके पंकज चौधरी का चर्चा अभी काफी तेज है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि इन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और भाजपा इनके जरिए योगी जी का जो मनमानी है उत्तर प्रदेश में, उसको भी कम करने का प्रयास करेगी। और आपका जो है, जो योगी जी जो केंद्र का बात नहीं सुन रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए पंकज चौधरी को अध्यक्ष अगर भाजपा बनाती है तो मान के चलिए योगी जी का पर कतरने के लिए और कुर्मी वोट साधने के लिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।